से ऋषिकेश में उफान पर गंगा, लोगों में दहशत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी जानकारी। तेजस एयरक्राफ्ट से अस्त्र मिसाइल का टेस्ट किया गया है 20,000 फीट की ऊंचाई पर यह परीक्षण हुआ है। एयर कॉम्बैट में अचूक मिसाइल है ये। आपको बता दें कि अस्त्र मिसाइल की स्पीड 5,556 किलोमीटर प्रति घंटा है और मिसाइल की रेंज 10 से 110 किलोमीटर। तेजस जंग के विमान एक ऐसा हवाई योद्धा जो आसमान में मोर्चा संभाल कर दुश्मन की कब्र खोदने का दमखम रखता है। यह हिंदुस्तान की वायुसेना का ऐसा रणवीर है जिसे भारत ने खुद तैयार किया है। लेकिन अब हिंदुस्तान इस फाइटर प्लेन को और भी घातक बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। इसी प्लान के तहत इस बार तेजस के तरकश में जो मिसाइल शामिल हुई है उसका नाम है अस्त्र मिसाइल। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसका टेस्ट तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया और करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर विमान से मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये टेस्ट सफल रहा है और इसने सभी टारगेट को पूरा कर लिया। अस्त्र मिसाइल एक अत्याधुनिक स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तेजस ने भारत की साइंटिफिक पहचान से दुनिया को रूबरू करवाया है। तेजस ने दिखा दिया है कि भारत के अंदर वो क्षमता है कि भारत इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट को बना भी सकता है और ये एयरक्राफ्ट दुनिया के तमाम अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट की श्रेणी में बैठता है। ये एयर कॉम्बैट में अचूक मिसाइल है। इसकी स्पीड 5,556 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि रेंज 10 किलोमीटर से 110 किलोमीटर तक। ये मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। तेजस में लगाने से पहले अस्त्रा को कई सारे एयरक्राफ्ट में पहले भी ट्राई किया जा चुका है। अस्त्रा ने हर एक टेस्ट को बहुत अच्छी तरह से पार किया है और यही वजह है कि अस्त्रा के ऊपर भारतीय वायुसेना बहुत ज्यादा भरोसा दिखा रही है। यानी कि जब दुश्मन आपकी आंखों से बहुत दूर हो, दिखाई ना दे रहा हो, वहां पर उसको मारना, और अगर दुश्मन अपनी स्थिति को बदल रहा है तो उस सिचुएशन में भी दुश्मन को मार गिराना अस्त्रा की सबसे बड़ी खासियत है। जिससे पता चलता है कि इस मिसाइल से लैस होने के बाद तेजस की ताकत कितनी बढ़ चुकी है। हालांकि तेजस के पास पहले से कई घातक हथियार हैं। इसे लेजर गाइडेड बम से लैस किया गया है, जबकि इसके बारूदी जखीरे में हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और एंटी शिप मिसाइलें हैं। इसके साथ ही इसमें इजराइल का मल्टी मोड फायर कंट्रोल रडार लगा है। तेजस सबसे हल्का लड़ाकू विमान है जिसे भारत ने खुद बनाया है। इसकी ताकत की बात करें तो ये 2,385 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है। इसका कॉम्बैट रेडियस 300 किलोमीटर है, जबकि 5,300 किलोग्राम वजनी हथियार ये लेकर उड़ने में सक्षम होता है। इसकी स्क्वाड्रन को साल 2016 में तैयार किया गया है और लगातार इसे अपग्रेड भी किया जा रहा है ताकि फाइटर प्लेन के लिए हिंदुस्तान किसी दूसरे मुल्क के भरोसे ना रहे। इस घातक योद्धा को अस्त्र मिसाइल के अलावा ब्रह्मोस एनजी मिसाइल से भी लैस करने का प्लान है। लेजर गाइडेड बॉम्ब, और आप देखिए कि किस तरह से इस वक्त आपको देखें कि तेजस जो कि उड़ान भर रहे हैं इसमें हाजिर है इस तरह के हथियार। खास तौर पर देखें तो इसमें आने वाले दिनों में आप ब्रह्मोस भी देखेंगे जिसका ट्रायल चल रहा है। साथ ही R-17 जैसे इसमें मिसाइल इस वक्त जो है वो लैस है, जो कि 40 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं और इसका रडार सिस्टम जो है वो दुश्मन को बिल्कुल ही हम कहें कि बेहद करीब से और खासतौर पे प्रिसीजन हमले के लिए मुफीद बताया जाता है। देश में बना स्वदेशी इस वक्त जो लाइट एयरक्राफ्ट है आप देख रहे हैं, जो कि अपने रेंज में हम कहें कि 4th जनरेशन में सबसे बेहतरीन इस वक्त का दुनिया का फाइटर जेट माना जाता है।
इसके अलावा इस जंगबाज से कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली असराम मिसाइल और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिटियोर मिसाइल का भी टेस्ट होना है, ताकि तेजस को इतना ताकतवर बना दिया जाए कि दुश्मन इसकी हुंकार सुनकर ही उल्टे पैर भाग खड़े। न्यूज़ नेशन। और देखिए, तेजस के नए अस्त्र से चीन पाकिस्तान की नींद भी उड़ी हुई है, लेकिन उधर आपको बता दें, फारस की खाड़ी में ईरान ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईरानी बोट्स और ड्रोन ने अमेरिकी वॉरशिप को घेर लिया है, जिससे अब हड़कंप मच गया। देखिए ये रिपोर्ट क्या हुआ। फारस की खाड़ी से सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। समंदर में ईरान की नेवी और अमेरिका के जंगी जहाजों का आमना सामना हुआ है। इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। इसे खुद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जारी किया है। 3 मिनट 49 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि अमेरिका के 2 युद्धपोत यूएसएस बार्टन और यूएसएस कार्टर हॉल समंदर में गुजर रहे हैं। यूएसएस बार्टन पर कई हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट तैनात दिख रहे हैं। कुछ ही देर बाद इन दोनों जंगी जहाजों के चारों ओर ईरान की स्पीड बोट और ड्रोन मंडराने लगे। अमेरिका के दोनों वॉरशिप को ईरान की नेवी ने घेर लिया। इस तस्वीर को देखिए। समंदर में एक नहीं बल्कि 8 स्पीड बोट ईरानी झंडे के साथ तेजी से अमेरिका के जंगी जहाजों के पास से गुजर रही है। अब उस तस्वीर को भी देख लीजिए जिसने दुनिया को दहशत में डाल दिया है। देखिए, ईरान की 2 स्पीड बोट अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस बार्टन के बिल्कुल करीब पहुंच गई। इन स्पीड बोट पर ईरानी सैनिक मशीन गन के साथ तैनात है। समंदर में अमेरिका के जंगी जहाजों और ईरानी नौसेना के बोट और ड्रोन काफी देर तक इसी तरह आमने सामने तैनात रहे। अमेरिकी वॉरशिप से हेलीकॉप्टर भी आसमान में उड़ते दिखाई दिए। एक बार को लगा कि फारस की खाड़ी का समंदर कहीं बारूदी बारिश का गवाह न बन जाए। ईरान का दावा है कि अमेरिकी युद्धपोत उसके इलाके में घुसना चाहते थे, इसीलिए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के सैनिकों ने तत्काल चेतावनी देते हुए ड्रोन और स्पीड बोट भेजकर अमेरिकी जंगी जहाजों को पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। फारस की खाड़ी से आई इस तस्वीर से इसीलिए भी हड़कंप मच गया है क्योंकि ईरान की बोट और ड्रोन अमेरिकी जंगी जहाजों के करीब तक पहुंच गए थे और कई ऐसे ड्रोन थे जो हथियारों से लैस थे। अमेरिका और ईरान के बीच फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में तनाव पहले से बढ़ा हुआ है और इसकी वजह है ईरान का इस इलाके में दबदबा बढ़ाने की कोशिश करना। इसके लिए वो इस इलाके में व्यापारिक जहाजों और अमेरिकी जहाजों को भी जब्त करने में नहीं हिचक रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान जानबूझकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के जहाजों को परेशान कर रहा है। वहीं ईरान का दावा है कि वो सिर्फ उन्हीं जहाजों के खिलाफ एक्शन ले रहा है जिससे ईरान की सुरक्षा को खतरा है। अभी क्या हो रहा है कि इस इलाके के अंदर अमेरिका चाहता है कि ईरान के ऊपर किसी तरीके से दबाव बनाया जाए और प्लस ईरान बैक्ड कुछ जो मर्सनरीज थे, टेररिस्ट थे, उन्होंने ऑलरेडी इजराइल के ऊपर भी अटैक किया है। तो इजरायलियों ने उनके ऊपर अटैक किया है, सीरिया में किया है, लेबनान में किया है। तो इस तरह से ईरान का एक तरफ अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल के साथ चल रहा है। तो उसके रहते हुए इजराइल और अमेरिका जो है वो एक तरफ लामबंद हो गए हैं और दूसरी तरफ इस सिचुएशन का फायदा चाइना ने उठाया है। ईरान की हिमाकत पर नकेल कसने के लिए ही अमेरिका ने अपने 2 जंगी जहाजों यूएसएस बार्टन और यूएसएस कार्टर हॉल को फारस की खाड़ी में भेजा, जिन्हें ईरान ने घेर दिया। यूएसएस बार्टन जहां एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, वहीं यूएसएस कार्टर हॉल लैंडिंग शिप है। यूएसएस बार्टन पर 40 एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं, जिसमें F-35B फाइटर जेट भी शामिल है। इन दोनों वॉरशिप पर 3000 से ज्यादा सैनिक भी मौजूद हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक अमेरिका ने इन वॉरशिप को इसीलिए भी भेजा है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को ओमान की खाड़ी और अरब सागर का प्रवेश द्वार माना जाता है और यहां से विश्व के कुल तेल उत्पादन का 5वां हिस्सा गुजरता है। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट पर जिस भी देश का कब्जा होगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकेगा। मतलब साफ है
कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे की जंग अमेरिका और ईरान में अब तेज हो चली है और अगर इसी तरह तनाव बढ़ता रहा तो खाड़ी का ये इलाका फिर से धधक सकता है। टीम न्यूज नेशन। और देखिए, ये जो टेंशन है ना, ये सिर्फ फारस की खाड़ी में ही नहीं चल रही है, बल्कि कोरियाई प्रायद्वीप में पारा हाई हो चुका है। किम जोंग ने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी है। खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया फिर स्पाई सैटेलाइट की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। क्यों स्पाई सैटेलाइट को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह सबसे खौफनाक मिशन पर काम कर रहा है। इस बार किम जोंग उन ऐसा धमाका करने वाला है जिसने दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। सवाल है कि क्या नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर 7वां एटमी टेस्ट करने वाला है, लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट से अमेरिका इतना परेशान नहीं हो सकता। तो सवाल है कि क्या किम जोंग जंग छेड़ने वाला है, लेकिन युद्ध से भी अमेरिका इतना चिंतित तो नहीं हो सकता। तो आखिर सनकी किम ऐसा करने क्या वाला है जिससे बाइडेन के माथे पर पसीना आ चुका है। तो आप जान लीजिए सनकी किम का वो घातक प्लान जो पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तानाशाह का यह प्लान है अंतरिक्ष में जासूस भेजना। जापान ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया आने वाले दिनों में जासूसी उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है और ये स्पाई सैटेलाइट लॉन्चिंग 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच हो सकती है। कि अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ नॉर्थ कोरिया हर तरह के युद्ध की तैयारी करना चाहता है, जिसमें शामिल है अभी हाल ही में उसके द्वारा छोड़ा गया सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें शामिल है उसका प्रस्तावित न्यूक्लियर टेस्ट, और इसी कड़ी में वो स्पेस वार में भी अपना हाथ आजमाना चाहता है। 3 महीने के बाद मार्शल किम का ये दूसरा स्पाई सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष की सैर पर जाने वाला है। हालांकि पिछली बार नॉर्थ कोरिया का जासूस उपग्रह लॉन्च के बाद ही धमाका होने से फेल हो गया था, लेकिन एक बार फिर सनकी अपने जासूस को भेजने की तैयारी में लग चुका है। ऐसे में अगर उत्तर कोरिया का स्पाई सैटेलाइट लॉन्च सफल हो गया तो अमेरिका से लेकर दक्षिण कोरिया और जापान के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि डिक्टेटर के अंतरिक्ष से जासूसी के साथ साथ स्पेस वॉर छेड़कर तबाही मचा सकता है। इस स्पाई सैटेलाइट के जरिए नॉर्थ कोरिया कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका के एक्शन पर नजर रख सकता है। इसके साथ ही अपने दुश्मन दक्षिण कोरिया की जंगी तैयारियों का पता लगा सकता है, तो जापान के मोर्चे पर हर हरकत का पता लगा सकता है। इतना ही नहीं, जंग की नौबत आए तो सनकी का ये जासूस अमेरिका की मिसाइलों के लिए भी मुसीबत पैदा कर सकता है। लिहाजा ये सैटेलाइट के बारे में भी बहुत अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती, जो वो 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में अब लॉन्च करने वाला है। जापान को उसने इसके बारे में जानकारी दी है। हालांकि यूएस ने, साउथ कोरिया ने और जापान ने उसको कहा है कि वो डिजिस्ट करे, इस किस्म के स्पाई सैटेलाइट को स्पेस में न भेजे। मतलब एक तरफ किम जोंग उन की बारूदी सनक परवान चढ़ रही है, तो अब वो अंतरिक्ष के मोर्चे पर भी बारूदी जाल बिछाने की हसरत पाले बैठा है, ताकि सुपर पावर अमेरिका को घुटनों पर लाया जा सके। हालांकि सनकी तानाशाह की हर हरकत पर अमेरिका अपनी पैनी नजर बनाए है और नॉर्थ कोरिया ने कोई भी बारूदी बवंडर खड़ा किया तो अमेरिका उसे तबाह करने में देर नहीं लगाएगा। टीम न्यूज नेशन। और ये आगे बढ़ते हुए बात